बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अनौपचारिक पत्र क्या है, इसके कितने प्रकार हैं तथा इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आज हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पढ़ेंगे। बच्चों, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पढ़ने से पूर्व आइए पिछले वीडियो में पढ़े गए अंश को एक बार दोहरा लें, है ना। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनौपचारिक पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है वह पत्र जो औपचारिक नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ अनुपसर्ग लगने से अनौपचारिक शब्द का निर्माण हुआ है ना। यानी औपचारिक में अनुपसर्ग के योग से अनौपचारिक शब्द बना है। ये अन क्या दर्शाता है कि यह पत्र औपचारिकता को पूरी नहीं करता है ना। ऐसे पत्र हम अपने माता पिता को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, है ना, चाचा चाची को लिखते हैं, मित्र बंधु को लिखते हैं, और उन्हें लिखते हैं जिन्हें हमारा व्यक्तिगत आत्मिक संबंध होता है। आत्मिक से मतलब आप समझते हैं ना, व्यक्तिगत तौर पे जिनसे हमारा संबंध होता है। अब हम देखते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र का पहला प्रकार है शुभकामना पत्र, है ना। दूसरा है बधाई पत्र, तीसरा है निमंत्रण पत्र, चौथा है धन्यवाद पत्र और पांचवा है संवेदना पत्र। बच्चों, मैंने बताया था शुभकामना पत्र हम अपने प्रियजनों को किसी भी कार्य या यात्रा के आरंभ करने के पूर्व शुभकामना देने हेतु लिखते हैं। जैसे किसी नए व्यवसाय को आरंभ करने हेतु या किसी परीक्षा के लिए जाने समय या जाने से पूर्व हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि ताकि आप उसमें सफलता प्राप्त करें। इसके लिए हम उन्हें शुभकामना पत्र देते हैं। और बच्चों, बधाई पत्र शुभकामना पत्र से थोड़ा सा अलग होता है। बधाई पत्र तब दिए जाते हैं जब हमारे मित्र, दोस्त, रिश्तेदार को किसी कार्य में या किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, तब हम उनको क्या लिखते हैं? बधाई पत्र लिखते हैं। अब निमंत्रण पत्र, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि अपने प्रियजनों को किसी उत्सव या आयोजन में आमंत्रण देने हेतु लिखते हैं। यानी कि जब हम कोई आयोजन कर रहे होते हैं, जन्मदिन मनाना है या फिर शादी विवाह में आमंत्रित करना है, तब हम उन्हें आमंत्रण पत्र लिखते हैं। बच्चों, इसके बाद आ जाता है धन्यवाद पत्र। तो हम यह पत्र अपने मित्रों तथा प्रियजनों को उनके द्वारा दी गई सहायता के एवज में यानी उसके बदले में आभार व्यक्त करने के लिए हम धन्यवाद पत्र लिखते हैं, है ना। अब आता है संवेदना पत्र। यह पत्र तब लिखा जाता है जब किसी सगे संबंधी को किसी प्रकार की पीड़ा हो या किसी प्रकार की उनके साथ अप्रिय घटना घट गई हो, तब हम संवेदना प्रकट करने के लिए यानी अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हम संवेदना पत्र लिखते हैं। हम यह जाहिर करते हैं कि आपकी पीड़ा में, आपके दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, है ना। अब इसे व्यक्त करने हेतु लिखा जाने वाला पत्र क्या हो गया? संवेदना पत्र। बच्चों, इन सभी प्रकार के पत्रों को हम औपचारिक पत्र नहीं कह सकते। हम इन सभी प्रकार के पत्रों को अनौपचारिक पत्र ही कहेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम केवल अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, है ना। इसमें कुछ भी फॉर्मल नहीं है, ये सारा कुछ इनफॉर्मल है। तो फिर इनका प्रारूप भी एक जैसा ही होगा।
चाहे इनका प्रकार बेशक अलग अलग है, लेकिन इनका प्रारूप एक ही होगा, है ना। तो आइए इसके प्रारूप को देखें। बच्चों, ये है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। बच्चों, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है, ताकि मैं इसके नीचे के हिस्से को एक साथ ही प्रस्तुत कर सकूं, और बाकी का दूसरा हिस्सा मैंने इधर लिखा है। आप ये गलतफहमी ना पाले कि ये बगल में ही लिखना है ना। इसे इसके नीचे ही अपनी पुस्तिका में आप लिखेंगे, तो ठीक है। आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं प्रेषक का पता से। बच्चों, प्रेषक का पता 3 पंक्तियों में होना चाहिए। कोशिश करें कि पता 3 पंक्तियों में ही लिखें, जैसे परीक्षा भवन, कॉमा अ ब स विद्यालय, कॉमा क ख ग नगर पूर्ण विराम, है ना। नाम न लिखें, क्योंकि जब आप बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो वहां आपको नाम नहीं लिखना होता है, या कई विद्यालयों में विद्यालय का नाम और शहर का नाम गोपनीय रखा जाता है परीक्षा के वक्त। तो बेहतर है कि आप इसी प्रकार अपनी व्यस्तता बना लें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, गलती ना हो, ठीक है। फिर एक पंक्ति छोड़कर, मैंने पंक्ति छोड़ने के लिए आप देख रहे होंगे एक एरो का निशान दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ एक लाइन आपको कॉपी पे छोड़नी होगी, है ना। और उसके बाद लिखेंगे दिनांक। बच्चों, दिनांक में ध्यान रखना होगा कि आपको दिनांक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। इसके स्थान पर आप सीधा दिनांक लिखेंगे, जैसे 30 अप्रैल, कॉमा 2020, है ना। पुनः एक पंक्ति छोड़कर संबोधन लिखेंगे, यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति के लिए कोई भी संबोधन शब्द प्रयोग करेंगे। अब संबोधन शब्द में कोई बड़ा व्यक्ति है और पुरुष है तो वहां आदरणीय शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्त्री है तो आदरणीय, है ना। दूसरा एक शब्द और आएगा, पुरुष के लिए आप पूजनीय और स्त्री के लिए पूजनीया। और यही अगर आपसे उम्र में कोई छोटा या बराबर है तो प्रिय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कुछ शब्द हो गए जो कि संबोधन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अभिवादन के लिए आप लिखेंगे चरण स्पर्श या सादर चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, स्नेह इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, प्रेषक के नाम पता लिखने के बाद दिनांक लिखा, दिनांक के बाद पुनः एक पंक्ति छोड़कर क्या लिखा, जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधन लिखा, जैसे आदरणीय दादाजी, आदरणीय दादी जी, पूजनीय दादाजी, पूजनीय दादी जी। फिर उम्र के हिसाब से जो संबोधन होगा वह लिखेंगे, जैसे चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, स्नेह आदि शब्द, है ना। तो ये तो हो गए संबोधन के शब्द। इसके बाद आप पत्र आरंभ करेंगे, जिसका पहला अनुच्छेद होगा कलेवर। बच्चों, ध्यान रखिएगा कि पत्र हमेशा 3 अनुच्छेद में लिखा जाता है। पहला अनुच्छेद कलेवर कहलाता है, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा है समापन, है ना। तो अब पत्र आरंभ करते हैं तो क्या लिखते हैं, पत्र जिस संदर्भ में लिख रहे हैं वो संदर्भ
मुख्य विषय के तौर पर यानी कलेवर के तौर पर लिखा जाएगा। सारे अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप ऐसा ही होगा। अब देखिए संदर्भ क्या हो सकता है। संदर्भ में मैंने बताया था शुभकामना, बधाई, निमंत्रण, धन्यवाद तथा संवेदना इत्यादि। अब ये जो 3 अनुच्छेदों में लिखा जाएगा उसके पहले अनुच्छेद में हम कुशल क्षेम पूछेंगे। जैसे मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहकर आपकी कुशलता की कामना करता हूँ या करती हूँ, है ना। और दूसरे अनुच्छेद में आप विषय वस्तु लिखेंगे, यानी आपके प्रश्न में जो दिया गया है विषय वस्तु, विषय वही आप विषय वस्तु में लिखेंगे। ठीक है। तीसरे अनुच्छेद अर्थात समापन में वहां जो बड़े लोग हैं परिवार में, उन्हें बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को स्नेह लिखते हुए पत्र की समाप्ति करेंगे या फिर लिखेंगे आपके पत्र की प्रतीक्षा में या आपकी प्रतीक्षा में, ऐसा आप लिखेंगे। और पुनः एक पंक्ति छोड़कर पत्र प्राप्तकर्ता से अपने संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखेंगे आपका पुत्र या पुत्री, आपकी बहन, आपका मित्र या तुम्हारा मित्र, है ना। और नाम की जगह पर अ ब स लिखेंगे। परंतु बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में यदि प्रेषक का पता और नाम लिखा हुआ है तो आप वही लिखेंगे, अन्यथा अ ब स का ही इस्तेमाल करेंगे। बच्चों पत्र में कहीं भी आप अपना नाम न लिखें, हैं। तो बच्चों अनौपचारिक पत्र का जो भी सामान्य प्रकार है वो मैंने आपको बता दिया। किसी भी प्रकार के अनौपचारिक पत्र का यही प्रारूप होगा, है ना। आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में मैंने जो भी बताया है उससे संबंधित नोट्स तथा प्रश्नों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और यदि इस वीडियो के किसी भी शब्द या एक्सप्लेनेशन को समझने में आपको कठिनाई हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।